अक्षय. जी अर्नब जी. थैंक यू अक्षय. एंड हम भारत रिपब्लिक के लिए बात करेंगे, इसलिए हम हिंदी में बात करेंगे. मैं पहले ही बता देता हूं, फैंटास्टिक. भारत रिपब्लिक के लिए बात करेंगे. दिल्ली में है, हिंदी में बात करनी पड़ेगी. हाँ जी. दिल्ली में है, हिंदी में बात करनी पड़ेगी. नहीं, दिल्ली में कहीं भी हो, आप बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, हम हिंदी में ही बात करेंगे. हिंदी के मजा ही कुछ और है. That's it. थीम है लिमिटलेस इंडिया. इंडिया विदाउट लिमिट्स. वी want to know from you. पूछता है भारत. The nation wants to know what is limitless India for Akshay Kumar. Akshay, floor is yours. आप पहले बताइए. देखिए, मैं पीछे बैठा हुआ था. मैं एक्चुअली 1 घंटे जल्दी आ गया. तो मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं सबके स्पीच सुन रहा था. सब अपने अपनी बातें बता रहे थे. हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, आईटी के बारे में बात हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया को. लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान लिमिटलेस होने के लिए, लिमिटलेस जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं, एंजॉय करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिमिटलेस सेहत, हेल्थ. हम इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना रहे हैं. हैदराबाद का मैंने एयरपोर्ट देखा, बहुत लंबा है. मुंबई का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा है. बेंगलोर का, इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. लेकिन वहां लोगों को तकलीफ होती है चलने के लिए. कोई फायदा क्या उस चीज का अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो. सो आई वुड से वी हैव टू मेक लिमिटलेस हेल्थ. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड गो फॉर. एंड आई वुड जस्ट से आप सबको मैं दरखास्त करूंगा. मैं जब कभी कभी इंटरव्यूज में कह देता हूं कि शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए, वो जरूरी है. मैं आपको कह रहा हूं, आपकी सेहत को करीबन ना करीबन 30% आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी. ये मेरा दावा है, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं. हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हमारे ओबेसिटी के बारे में बात की. आप सभी ने सुनी होगी कि हमें अपने खाने के अंदर 10% तेल कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ती जा रही है. 10 सालों के अंदर इट हैज बिकम डबल. आई थिंक ऑल द लीडर्स, एवरीबडी, they are working so hard for India to become limitless in every aspect. But what is the point if we are not there to enjoy it? हम पेड़ लगा लेते हैं, एक सेब का पेड़ लगा लेते हैं, वो उगता है, सेब उसमें आते हैं. अगर दांत ही नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? अगर अच्छे दांत नहीं होंगे तो मजा क्या आएगा? It is important. That is what, according to me, limitless India should start and focus on it. That's it. Akshay, it's very simple, very good, excellent. I want you, मैं चाहता हूं कि जितने हमारे दर्शक हैं जो स्ट्रीमिंग में, टेलीविजन में, ऑडियंस में देख रहे हैं, आपके लाइफ के जो पॉजिटिव लेसन्स हैं उसे अपने जीवन में अप्लाई करें. सो आई वांट टू से वन थिंग. रिसेंटली मैंने, अक्षय कुमार ने मुझे 8:30 बजे सुबह फ़ोन की, तो ही सेंड्स मी अ मैसेज, अर्नब, आर यू अवेक? I said, what are you doing, Akshay? He said, I have just started shooting. And at 5 o'clock he calls me, he said, I finished my shoot for the day. अब जिस जमाने में हमें पता चलता था कि फिल्म स्टार, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, वो तो 4 बजे 5 बजे उठते हैं, सेट्स में लेट आते हैं. Discipline is a big issue. How do we make India limitless if there is no discipline? I want you to tell our viewers about the importance of personal discipline, personal habits. First of all, I will say it, Arnab ji, I don't want to be a star, because star है ना रात को निकलते हैं, मुझे सुबह निकलना. I want to be the sun. I don't want to be the star. And जो बात आपने पूछी कि डिसिप्लिन, सानिया जी यहाँ बैठी हैं. शी इज अ स्पोर्ट्स लेडी.
She's done so wonderful for our country. Yeah, absolutely. How important is discipline? Ask her if she has, where she's reached, was it without discipline? It cannot be possible. She had to be a discipline. She had to get up in the morning, go, do her play tennis, everything. Was it easy? Discipline is an important thing. Yes, ma'am. Absolutely. Anil Kumble ji is there. Yeah. Another amazing. sportsman. Anil sir, would you be able to just nod your head because the camera is on you? Is it important discipline? यहाँ कोई है, सब यही मानते हैं. देखिए हमारे लिए डिसिप्लिन, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है. जब पैदा हुआ था, जो स्कूल जाता था, तो सुबह ही स्कूल जाते थे कि रात के स्कूल पे कोई गया है? सुबह के स्कूल पे ही जाते थे. हम उठते थे सुबह, पिताजी के साथ कसरत के लिए जाते थे, फिर उसके बाद या अपने दोस्तों के साथ जाते थे, फिर उसके बाद उठ के हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, होमवर्क करते हैं, उसके बाद अपने परिवार के साथ खेलते हैं, कभी लूडो खेल लिया या कभी ताश खेल ली या जो कुछ है कर लिया. उसके बाद हम जल्दी, पिताजी कहते थे, माता जी कहती थी, सो जाओ. ये पता नहीं हमारी आदत, I didn't understand it. Arnab ji, I'm telling you, I really didn't understand it, why it changed. Because just we grew up, everything changed. I didn't understand. And the worst thing is, there are a lot of media where sometimes ask me this question, sir, आप इतनी जल्दी क्यों सो जाते हो? तो बेटे मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आप इतने जल्दी क्यों उठते हो? How can this be a question? आप इतने जल्दी क्यों उठते हो? Don't you think so? They should ask the person कि आप इतनी लेट क्यों सोते हो? They should be asking that kind of a question, but things have changed. And I think that is important to change. It is important, very, very much important to change. And that is how we are going to go towards limitless India, with good health. Yeah, yeah. Every time you're talking about bad habits, आप मेरी तरफ इतना घूर क्यों रहे हैं? नहीं मैं आपकी तरफ. I am feeling a little insecure. बल्कि मेरा प्रोग्राम तो 11 बजे खत्म होता है, मैं 12:30 बजे घर आता हूं. अर्नब जी आपसे घूर नहीं रहा, मैं बल्कि दूर चला जा रहा हूं. घूर नहीं रहा हूं, आपसे दूर जाके मैं बैठ रहा. बट यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ सो वेल. मुझे तो लगता है जिस हिसाब से आपने अपने आप को रखा हुआ है, आई थिंक रात को आप फ्रिज में जाके सो जाते हो. आई लाइक यू. मैं सब बॉलीवुड वालों को पसंद नहीं करता. मैं सब बॉलीवुड वालों को पसंद नहीं करता. मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है आपके इंडस्ट्री के साथ. ऐसा मत करिए. We need you. The feeling is mutual sometimes. No, but I enjoy yourself. What you talk, how When you say you. मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छा लगता है जब आप गुस्से होते हो, क्योंकि मुझे पता है गुस्से क्यों होते हो. क्योंकि you see something which is going wrong and you want to उसको सुधारना चाहते हो. जी. गुस्सा ऐसे ही नहीं आ रहा है आपके अंदर से. जी. So that तो कहते हैं चिल्लाते क्यों हो? तो मैं कहता हूं मैं चिल्लाता हूं क्योंकि इस देश में if you don't shout you will not be heard. तो मैं चिल्लाता ही हूं. सुन लिया आप लोगों ने? I tell you one thing, Akshay ji. The one thing I like about you, which is inspiring, you're a self-made man. You've come from nothing. I recently went to a university, Parul University called me for a talk, and I said there that young people think when they come out of college, somebody is somebody's son, somebody has got a lot of money, and you feel, I don't have the same chances. And I said there that if you want to be something in life, and my mother is here, she's sitting there. If you want to be something in life, don't expect to have anything at the start. Start from zero. You started from zero, Akshay. This is an incredible success story. He works hard. He started from zero. He's been a chef. He's done martial arts. His life has not changed. His habits have not changed. For all the people out there who say, it's a flat world, a digital economy, everybody has a chance. I want you to tell me something from your life story.
about the importance of starting with zero and making something of yourself. Akshay. Zero, as you all know, was discovered by an Indian only. हाँ, पीछे से कोई चिल्लाया, आ रहा है भट्टा. बिल्कुल. हर इंसान को जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, तभी जाके उसको वैल्यू होती है बाकी आगे के नंबरों की. 1, 2, 100 करोड़, उसको जाके तब जाके वैल्यू होती है. यहाँ आज सोनू निगम जी भी बैठे हुए हैं. आई सोनू. इन्होंने भी जीरो से ही शुरू किया था, मेरे साथ ही, बल्कि एक फिल्म में मेरे साथ ही इनकी पहली फिल्म एक्टिंग थी. इन्होंने की थी जो मुझे लगता है मैंने और इसने दोनों ने नहीं देखी थी. हाँ, बराबर बोल रहे सोनू जी. आपने भी अपनी जिंदगी जीरो से ही शुरू की और आज ही इज वन ऑफ द टॉप सिंगर्स वी हैव. I really envy him. So, जीरो से शुरू करना, आहिस्ते आहिस्ते काम करना. देखिए, मैंने हमेशा ये देखा है, चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे अबाउट पॉजिटिविटी. इट रिमाइंड्स मी ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द glass is half empty. Somebody looks at it like that in a negative way. There are people who look at it like glass is half full. So that is positivity. But I am saying there is a third way of looking at it, which my father told me about it, is let's fill the half glass empty. Let us fill it. Wonderful. Let us fill it and let us make it full. Stop thinking that somebody is going to help it for you. And that is where we are saying it. You have to, whatever you have to do, you have to do it yourself. Yeah. There's nobody who's going to help you. Yeah. There is only you, आपकी किस्मत, आपका भगवान, आपके माता पिता का आशीर्वाद. यही 5 चीज मिला के आपको जीरो से लेके ऊपर तक ले जाएंगे. And that is what has happened with me also. Whatever luck, whatever hardship, whatever my parents taught me, today whatever I am, and this I always tell, कि अगर जिंदगी में आपको जीरो से आगे बढ़ना है तो कभी भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलना, वरना आप आगे नहीं जा सकते. Amazing. Simple and touches our heart. Akshay, your movies have an impact. Movies are a very powerful medium. बहुत power इनमें. Do you know, viewers, 1 billion movie tickets are sold in India every year. 1 billion movie tickets are sold in India every year. That's the power of your industry. You can reach. Now ये जो power है, ये positive तरीके से भी use की जाती है, negative तरीके से. अब आपने लोगों को इंस्पायर किया है थ्रू योर रोल्स एंड योर डायलॉग्स एंड योर फिल्म्स. और मैं पिछले 10-15 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, करीब 10-15 साल से, कि आपने डिलिबरेटली उन विषयों को आप यू ब्रॉट टुगेदर विच यूनाइट्स द कंट्री. Whether it be about Mission Mangalyaan, whether it be about a patriotic story. In fact, your dialogues are very popular. You know your dialogue in Namaste London. Do you know the dialogue in Namaste London when he talks about the country? Anyone remembers it? You guys remember it? I'll tell you something, My question to you is it a well thought thing? Are you doing it for a purpose? Because you have done it after you've achieved stardom. So what moves you? उस तरह की movies जो आप बनाते हैं, तो आपके मन में क्या emotion है, क्या सोच है, क्या विचार है? मैं आपको बताऊं, yes, मैंने जिंदगी में जब से मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन Cape of Good Films शुरू किया है, I have made a lot of films on my country. मैंने अपने देश पे बहुत सारी फिल्में बनाई हैं. यहाँ तक कि मेरी वाइफ मुझे चिढ़ाती भी है कि अब कितनी बार देश को बचाओगे. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप भी इससे सहमत होंगे, मुझे बताइए. हमने जिंदगी में इतनी सारी हॉलीवुड फिल्में देखी हैं. जब भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती है, एस्ट्रॉइड्स गिर रहा होता है,
तो कौन बचाएगा? अमेरिका। कहीं आतंकवादी आ जाते हैं, कौन बचाएगा? अमेरिका। एलियंस घुस आए हैं, कौन बचाएगा? अमेरिका। तो मैं बोला यार ये सब काम अमेरिका ही करेगा तो हम कब कुछ करेंगे? क्या हम जानते नहीं भारत क्या कर सकता है? इंडिया कैन डू लॉट्स। तब मुझे एक कहानी मिली जहां पे 1,75,000 लोग कुवैत में फंसे हुए थे और हिंदुस्तान के सारे एयरफोर्स, एयर इंडिया मिल के जाके उस एयर लिफ्ट करके लेके आए थे। तब मुझे एक कहानी मिली थी और मैंने वो फिल्म बनाई। आई मेड अ मूवी कॉल्ड एयरलिफ्ट। Yeah, fantastic, fantastic. Well done, Akshay. Superb film. उसके बाद मंगल के ऊपर फिल्म मिली मुझे कि लिमिटेड पैसे में लिमिटलेस जर्नी हमने हासिल की। देन आई मेड अ मूवी कॉल्ड मिशन मंगल। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। अभी मेरी फिल्म आई थी स्काई फोर्स 1971-65 वॉर के ऊपर। आई मेड इट। लेकिन मैं जानता हूं इस फिल्म का जो बिजनेसेस होता है, इसका बिजनेस होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट देखना है। लेकिन मैं बताता हूं, मेरा दिल बोलता है आई वॉन्ट टू मेक दीज फिल्म एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग फिल्म अबाउट माई कंट्री। Wow. I will keep on making films. Well done. Because amazing part is after the film release, after सब कुछ हो जाता है, तब जाके Netflix पे या Amazon पे जाके ये फिल्में चलती हैं, and everybody watches it. And I'm very proud to say कि lot of people, lot of Air Force people, lot of Army people, पुलिस वाले मुझे आके बोलते हैं यार मैंने अपने बच्चे को ये फिल्म दिखाई, मजा आ गया। And I feel very proud about it because for me that is what I'm going to earn. And so that is why मैं इतनी सारी फिल्में भारत देश के ऊपर बनाता हूँ, अपने देश पे बनाता हूँ। अक्षय जी, आप महाकुंभ गए रिसेंटली और उससे भी लोग इंस्पायर होते हैं। When everybody is visited, आप पिछली बार भी गए थे। This time 67 crore people were at the Mahakumbh and we had Gurudev Shri Shri Ravi Shankar in the morning. He told us about the importance of that in bringing the country together. Can you tell all our viewers about your experience at the Mahakumbh, what it meant for you to be among a sea of people and what you experienced in as much detail as you can, please? अर्दम जी बहुत ही शांतिपूर्वक था, मजा आया उधर डुबकी लगा के। यार इसमें हंसने की क्या बात थी? मजा आया उधर डुबकी लगा के, मजा आया उधर प्रार्थना करके, इतने सारे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। और एकदम सब कुछ शांतिपूर्वक, सब प्यार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतने लोग घूम रहे हैं और इतनी श्रद्धा है। there was some kind of energy। कौन सी एनर्जी थी मैं नहीं जानता, लेकिन एक एनर्जी थी। वहां बैठा हुआ हूं, आंख बंद करके डुबकी लगा रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, but there was literally there is some kind of energy which was there and I'm sure यहां भी मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग गए थे महाकुंभ, हाथ खड़े कर लें। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। ये हुई बात। So that is the energy। जब आप ये नाम लेते हैं, हर हर महादेव नाम ले लो, जय श्री राम बोल दो, the kind of energy comes in, that was the energy। Imagine 64 crores as you said, 64 crores। Wow. हम कभी कभी 67 crores, 67 crores, सॉरी 3 करोड़ मैं खा गया। 67 crores है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ ना, बहुत सारे देशों में रॉक कॉन्सर्ट्स, वहां करीबन एक स्टेडियम के अंदर 4 लाख रुपए आए थे, तो इतना सारा फैल जाता है मीडिया में कि 4 लाख लोग आए थे। जी। यार 4 लाख लोग आए थे, यहां तो 67 करोड़ पीपल केम in a span of 45 days। Unbelievable। Hats off to the जितने भी कर्मचारी थे वहां बैठ के जो काम कर रहे थे, कितना प्यार से उन्होंने, एक जोरदार तालियां उन कर्मचारियों के लिए। Very proud.
अक्षय जी अभी चंद लम्हों में मे बी 20 मिनट्स 25 मिनट्स हमारे देश के सबसे बड़े रॉक स्टार द वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं. I think without doubt you have a special equation with him, and I would like you to tell us all, as you go across the world as a proud Indian serving the country in your own way, आप कुछ कहना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों में आपने क्या चेंज देखी है भारत में, उनके लीडरशिप को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, या फिर जो दिशा देश की अब है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 30 कंट्री में हमें वीजा फ्री हो गए. अरे अमेजिंग, दैट्स ट्रू. And to begin with, and I think the way it is going, very soon it will be all the countries visa free. We should be, because the way our Prime Minister is taking this country, Yep. it is brilliant. It is brilliant. मतलब आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ. The way he works, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि he works till 1 o'clock at night. Yeah, he does. And 5:30 he gets up, he goes and he does his yoga and he starts his work. Yeah. मतलब कौन सा प्रधानमंत्री इतना काम करता है? And that is commendable. Yeah. So Akshay, I have loved talking to you. आपने simple life lessons दिए. You have inspired us all. You've done great work, Akshay. And I wish you good health. Wish us all good health. We all need good health. Please trust me. The whole of India is watching. It is important to have good health, for have limitless India to go ahead. Okay, just remember this. It is an important aspect of life. Yes. It is a thing which you have to embed in yourself. It was a thing which was there through when your childhood was there. It is only thing we just became matured and we stopped doing it. Please go ahead with it and listen to me. And happy Holi. Happy Holi in advance. Thank you, Akshay Kumar. Thank you for being with us. We absolutely love you. Thank you. Thank you, Akshay.